नहीं मानते, क्या उनकी पालना नहीं करता? क्या वो रोटी खाते पेट में तो क्या तंदुरुस्त नहीं होता? सारे शरीर होता है। मतलब यह एक शक्ति है जो सबके लिए बराबर है। फिर हृदय चक्र आता है, यह शिवजी भगवान का हेडक्वार्टर यानी शिवजी भगवान का वास है। यहाँ पर शिवजी भगवान की ताकत काम करती है। जब किसी को मारना होता है तो शिवजी भगवान मारता है उसका। किसी के प्राण निकालने होते हैं तो शिवजी भगवान की ताकत काम करती है। शिवजी भगवान की ताकत है यहाँ जो काम करती है। और फिर हृदय यानी कंठ चक्र आ गया। यहाँ पर सरस्वती विद्या की देवी है। यहाँ पर यह देवी है, इसके 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों बच्चे इससे ताकत लेते हैं। इन तीनों से बड़ी माया है। इन तीनों से बड़ी माया है। माया का मतलब भाई इसको लक्ष्मी कहो या सरस्वती कहो, ये इनसे ये ताकत लेते हैं। तीनों बच्चे इनकी ड्यूटी दी हुई, ये मतलब अपने अपने काम कर रहे हैं। फिर माथे में आ जाते हैं उधर। फिर वो काल भगवान अपने आप तैयार बैठे हैं वहाँ पर। तो ऊपर आएंगे जब तो वहाँ बैठे, यानी ये अभी भजन करता है काल भगवान, तो उसका देश चलता है। देखो जिसके देश में कितना खून खराबा कितना कुछ हो रहा है, उसके देश में कमी नहीं आती, क्योंकि वो भजन करता है जो उसका देश चलता है। वो भजन कर उसका देश चलता है। और हमारे को इजाज़त दी जाती है भाई तुम भी भक्ति करो, तुम्हारा भी घर के काम चलेंगे, सारे काम होंगे। तो काम कब होंगे? जब आप भजन ढंग से करोगे, यानी सिमटाव के साथ करेंगे। जितना दिन सिमटा होगा आपका, हाथ पे सुनोगे भाई, उतनी आपकी तरक्की होगी, उतने आपके घर के काम चलेंगे, दुनियादारी काम चलेंगे। फिर कहा है कि परब के सिमरन रिद सिद्ध नौनिध। भाई भजन के करने से ये रिद सिद्ध पहली स्टेज आती है, यानी ये स्टेज है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। यानी मांगेंगे, जब मांगे तो लिया, मगर ठाकुर है कहाँ? भाई ठाकुर है कहाँ? ठाकुर इसके अंदर है। अंदर जाएंगे जब मिलेगा। लख खुशियाँ ते लख पातशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करें। लाखों खुशियाँ लाखों पास जे सतगुरु नज़र करता है। ये लाखों की छोटे हमारे को 10 भी नहीं मिले, 50 भी नहीं मिली हमारे को। क्यों? क्योंकि हम अंदर जाएंगे, अंदर सतगुरु प्रकट हो जाएगा जब वो नज़र करेगा, जब हम उसके दर्शन करते हैं, जब लोग खुशियाँ पास आई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई हो। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है भाई, इनसे सृष्टि से देखो। ब्रह्मा काम क्या है? सृष्टि को बनाना, मतलब ये सृष्टि को रचता है ब्रह्मा। विष्णु सृष्टि की पालना करता है। महेश इन शिव भगवान सृष्टि का नाश करता है। भाई इन्होंने यार राह चले है ना, मरना है, जन्मना है, मरना है। ये भी दुखी हैं, क्योंकि इनकी भी अवधि है, इनकी भी उम्र है, इसलिए इनकी बदली होती रहती है। तो यानी इनमें जो ज़्यादा समय लग जाता है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। खुद अस्त की बात कहत है, सबसे किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। आओ दो दुखिया भूपत दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। अब दो दुखिया भूपत दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखे मन जीती हो। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। अब तो का मतलब जो गरीब आदमी है, या गरीब को हो, रंग को हो, फिर बोलते में राजा को हो, भाई महाराजा को हो, यानी इस संसार में किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, सारे को कबीर साहब जी दुखी कह रहे हैं। फिर सुखी किसको कह रहे हैं? सुखी। फिर बात तो भाई आई नहीं भाई, हम तो सुख के लेने के लिए आए, चैन आनंद के लिए आए हैं। सुखी कौन है? जो कबीर साहब जी कह रहे हैं, जो मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है, वह आदमी सुखी है। इसलिए सुख लेने के लिए हमने भजन करना पड़ेगा। आंखों के बीच में ध्यान रखें। जितना जितना हमारा सिमटा होता है, उतना ही हमारा सुख है, चैन आनंद है, मस्ती है, स्वाद आनंद है। अगर मन जीतना का मतलब सिमटाव का होना है, कि ये वाणी में लिखे हुए हैं, गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है
कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं होई। ये मन कब शांत होगा, स्थिर होगा, जब हमारा सिमटा होगा, हाथ हमारी सिमटेगी। जब सुखी होंगे, वैसे नहीं हो सकते सुखी होंगे। यानी सुख का साधन क्या, मन जीती। मन जीत का मतलब जब हम कहें बदन पे बैठ से भाई, तो मन बैठ गया बदन पे। कहीं के ऊपर चलो, ऊपर चलने लगे। नज़ारे देखो, अंदर के देखो, चलते हैं। सैर करा झाँकर, फिर वापिस चलते हैं, यहाँ चलते हैं। यानी जैसे हम के ऐसे ही करें, हाँ जी हाँ जी करें। मतलब ये मन भी तो सुख की तलाश में है, आनंद की तलाश में, आनंद की तलाश में ना, और कहीं आनंद मिलता नहीं है, इसलिए और ये अंदर जाता नहीं है। ये मतलब यह भजन करता नहीं, इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है, इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है। इसलिए तंदर सुखी कोई नहीं भाई। जब कोई किसी को देख ले परेशान, दुखी तो है। फिर मन जीती हो, अगर मन जीत लिया, अंदर सतगुरु आ गया भाई, आप कहोगे भाई कोई सुखी है, बताओ कोई सुखी। उसको कहेंगे जिसके अंदर मालिक आ गया, परमात्मा आ गया। और जिसके अंदर परमात्मा आ जाता है, उसके अंदर शांति आ जाती है, चैन आ जाता है, आनंद आ जाता है। वैसे परमात्मा तो आ गया, मगर फिर कौन ही मानव त्यार बैठे तो क्या फ़ायदा है फिर। एक कहने लगा जी, मैंने किताब लिखी, उसने महाराज को दी, गुरु को जी, ले संभालो जी। उसमें लिखा था कैरेक्टर के बारे में, और के बारे में सारा कुछ लिखा था। मैंने मन जीत लिया मैंने, और मैं बड़ा शांति प्रिय हूँ, खुश हूँ, मेरे को बिल्कुल सही हो गया, मैं बिल्कुल ठंडू राम हो गया, मेरे कोई रगड़ा वगड़ा नहीं रहा। तो जी देख ले भाई, ना जी आप तो मेरे को हल्के में ले रहे हो जी, ना जी हल्के में तो ले रहे, मैं तो कह रहा हूँ अगर इसके अनुसार जीवन हो तो बात है जी। तो जी वो बाहर रहता था ऐसे। तो जी वही गुरु ने लेडीज का रूप बनाया, तो वहाँ बाहर ने क्या कर रोने लगी उसके रात को। वो उठे, भाई कौन है, रो है। जो कह रहे थे मेरे जो साथ वाले आदमी थे वो तो चले गए यहाँ से, ये भी यहाँ कोई शेर या वगैरह कोई खाएगा तो आपको पाप लगा, देख लो। तो जी चलो कोई नहीं, तुम इस कुटिया में रह जाओ, और तो कोई जगह है नहीं। अरे मैं भी आवाज़ लगाऊँ तो खोलना मत। तो फिर वो भजन बैठे तो ख्याल उतर आए, फिर बैठे बैठे वैसा मन हो उसका। तो उसने फटकाया, खोला नहीं। फिर उसने ऊपर की पहले छत तो लेंटर की थोड़ी होती थी पहले, वैसे जुगाड़ से होता है। तो उसने छत को पाड़ दिया, पाड़ के नीचे आ गया। तो गुरु महाराज ने वो किताब ले जी, किताब संभालो इसको, किताब को। तो वो बेचारा चेला था, बड़ा शर्मिंदा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई बातों से नहीं, अभ्यास से सिमटाओ, अभ्यास से होगा, बातों से नहीं होगा, विश्वास से भी नहीं होगा, अभ्यास से होगा। अभ्यास करोगे आप, जब आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। और बड़ी बड़ी बातों से पेट भरता नहीं है, और बड़े बड़े पानी को उड़ाया नहीं जा सकता बातों से। यह तो करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करो तब पावे सार। भाई ये करने का है, यानी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जब सार चीज़ मिल जाएगी। लगन लगे सार तत्व आया, अरे हाँ तुलसी संत चरण की धूल नूर दसाया। फिर वो मिलेगी कभी जब अभ्यास करेंगे। भक्ति का मार्ग है ये, करने का है ये। रति भर का अभ्यास देर भर के ज्ञान से अच्छा है। रति भर का अभ्यास होगा तो अगला